बिहार शरीफ और सासाराम के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति अब सामान्य होने लगी है। रोहतास के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में अब तक 54 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 4 प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि सासाराम में 93 चिन्हित स्थानों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के बीच राहत सामग्री उपलब्ध करा दी है। अंचलाधिकारी के द्वारा क्षति का आकलन किया जा रहा है, जिसके बाद प्रभावित परिवारों के बीच मुआवजे की राशि प्रदान की जाएगी। इधर बिहार शरीफ में भी जनजीवन सामान्य हो रहा है। आज निषेधाज्ञा में ढील दी गई और दुकानें भी खुली। हालांकि इंटरनेट सेवा अभी तक बहाल नहीं हुई है। आज लगातार दूसरे दिन बिहार शरीफ में सद्भावना मार्च निकाली गई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल हुए। केंद्र सरकार ने हनुमान जयंती को लेकर सभी राज्यों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश में राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था बनाए रखने, त्योहार के दौरान शांतिपूर्ण माहौल कायम रखने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले कारकों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि हर ऐसी चीज पर नजर रखी जाए जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो। आरा की एक अदालत ने चर्चित इचरी नरसंहार मामले में 9 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों को 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने जदयू नेता और पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। गौरतलब है कि भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के आटापुर बाबा मठिया के पास 29 मार्च सन 1993 को गोलीबारी में भाजपा की रैली से लौट रहे 5 किसानों की मौत हो गई थी, जबकि 9 अन्य घायल हो गए थे। ये सभी इचरी गांव के रहने वाले थे। इस गोलीकांड में श्री भगवान सिंह कुशवाहा समेत 10 को आरोपी बनाया गया था। श्री कुशवाहा उस समय भाकपा माले के नेता थे। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों द्वारा सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि राजनेताओं के लिए अलग से नियम नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि राजनेता भी आम आदमी की ही तरह हैं। पीठ ने कहा कि यदि किन्हीं को ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है तो वे न्यायालय जा सकते हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि देश में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए अधिवक्ता फिजिकल मोड के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी अदालत की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं। मीडिया की खबरों का हवाला देते हुए प्रधान न्यायाधीश और न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला ने कहा कि अदालत वकीलों को मिश्रित पद्धति से मामलों की कार्यवाही में शामिल होने के पक्ष में है। अब तक प्राप्त परिणामों में कोसी शिक्षक सीट से जदयू के संजीव कुमार सिंह ने जीत हासिल की है। उन्हें प्रथम वरीयता के कुल 8,692 मत मिले। भाजपा प्रत्याशी रंजन कुमार को मात्र 599 मतों से ही संतोष करना पड़ा। वहीं सारण शिक्षक सीट पर प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार मोहम्मद आफाक प्रथम वरीयता के वोटों की गिनती में आगे रहे। उन्हें महागठबंधन उम्मीदवार आनंद पुष्कर से 200 से अधिक वोट मिले हैं। यहाँ दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि देर शाम तक सभी परिणाम आने की संभावना है। गौरतलब है कि विधान परिषद की 5 सीटों सारण स्नातक और शिक्षक, गया स्नातक और शिक्षक तथा कोसी शिक्षक सीट के लिए 31 मार्च को मतदान हुआ था। इनमें से 4 सदस्यों का कार्यकाल 8 मई को समाप्त हो रहा है, जबकि सारण शिक्षक सीट पर तत्कालीन विधान पार्षद केदारनाथ पांडे की मृत्यु के कारण उपचुनाव कराया गया। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगजीवन राम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि
समाज के कमजोर वर्गों को विकास की मुख्यधारा में लाने के उनके प्रयास हमेशा याद किए जाएंगे। इधर पटना में आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने जगजीवन राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार लोक सेवा आयोग ने 68वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा का आयोजन 12, 17 और 18 मई को होगा। जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र अंतर्गत उबेर गांव में शराब माफिया के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पथराव में पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र अंतर्गत मड़वन चौक के पास एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई। वहीं दरभंगा के तिल्ली मोड़ के पास एक कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पूर्वी चंपारण जिले के पचपकड़ी चौकी क्षेत्र के गरहिया मधु छपड़ा मोड़ के पास अपराधियों ने एक प्राइवेट बैंक के कर्मी से हथियार के बल पर 50,000 रुपए लूट लिए। वहीं अररिया जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुशियार गांव के पास हथियारबंद अपराधियों ने एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल और 50,000 रुपए लूट लिए। अरवल जिले के कलेर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर मोड़ के पास पुलिस ने एक ट्रक से 266 कार्टन शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। बिहार शरीफ और सासाराम की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर विधानमंडल के बजट सत्र के अंतिम दिन विपक्षी दल भाजपा ने दोनों सदन में जमकर हंगामा किया। विधानसभा में शोर शराबे के कारण प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं लाया जा सका। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि चालू सत्र के दौरान सरकार ने विपक्ष द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे का जवाब नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सासाराम और बिहार शरीफ के साथ साथ मुजफ्फरपुर और गया में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वालों को सरकार बचा रही है। श्री सिन्हा ने हिंसक घटनाओं की जांच NIA से करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा है और उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ सदन में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहा है। इससे विपक्षी सदस्य और अधिक आक्रोशित हो गए और नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। भाजपा सदस्यों ने कुर्सियां पलट दी। इस पर विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने मार्शल को भाजपा विधायक जीवेश मिश्र को सदन से बाहर करने का आदेश दिया, जिसके बाद मार्शल जीवेश मिश्र को टांग कर सदन के बाहर ले गए। हो हंगामा थमता नहीं देख सभाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। भोजनावकाश के बाद जब दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा शांत नहीं हुआ। हो हंगामे के बीच ही सदन में जेंडर बजट और बाल कल्याण बजट पेश किया गया। साथ ही दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। इधर विधान परिषद में भी इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने हिंसक घटनाओं की जांच पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से करवाने की मांग की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार शरीफ और सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा को साजिश बताया है। पटना में एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि पूरे मामले की जांच चल रही है और जल्द ही सच्चाई सामने आएगी।